सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज होते हैं। डायबिटीज बीमारी धीमे जहर की तरह होती है जो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देती है। डायबिटीज की बीमारी एक खतरनाक रोग है जिससे शरीर में कई तरह की समस्या हो सकती है। डायबिटीज के मरीजों की आंख, किडनी, हार्ट और ब्रेन के अलावा शरीर के कई अंगों के बीमारी से ग्रस्त होने की आशंका होती है। डायबिटीज मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, थकान और कमजोरी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज एक हेरिडिटरी समस्या भी है। इस बीमारी में अपने खान पान और देखभाल की काफी जरूरत होती है। आज हम जानेंगे डायबिटीज से जुड़ी हुई दो समस्या, डायबिटिक फुट और डायबिटिक टूथ के बारे में। नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। हेल्थलाइन में हम आपको सेहत से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आपकी भी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172504334। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटिक फुट और डायबिटिक टूथ के बारे में, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से डॉक्टर अनिल भंसाली, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। डॉक्टर अनिल भंसाली पिछले 20 सालों से पीजीआई में कार्यरत हैं। डॉक्टर अनिल भंसाली, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज में सबसे जो मुख्य है कि आपकी शुगर की मात्रा, जो रक्त में शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और उसके लिए एब्सोल्यूट कट ऑफ्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि आपके फास्टिंग स्टेट में, यानी जिसको हम निराहार अवस्था में कहते हैं, कि शुगर की मात्रा 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो, और ये ग्लूकोज पीने के बाद यदि शुगर किया जाए तो वो 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो, और यदि आप कभी रैंडमली शुगर करें तो वो 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर शुगर हो। तो फास्टिंग स्टेट में ज़्यादा प्रेफर्ड है। उसमें इसलिए प्रेफर्ड है क्योंकि फास्टिंग शुगर जो है आपकी, वो अक्सर हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्थिर होती है, कांस्टेंट सी होती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब भी शुगर का बीमारी का डायग्नोसिस हो उसमें फास्टिंग शुगर जरूर करें। और शुगर का बीमारी को निर्धारित करने के लिए आपको 2 शुगर की वैल्यू की आवश्यकता होती है। तो एक तो फास्टिंग शुगर और एक रैंडम शुगर यदि 100-200 से ऊपर है तो हम उसको फिर डायबिटीज कहते हैं। जी, डायबिटीज के लक्षण क्या हैं? डायबिटीज के लक्षण, जैसे आपने पहले भी कहा कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। 50% लोगों में कोई लक्षण नहीं होते, परंतु शेष जो 50% लोग हैं उसके अंदर खासतौर से उनको पेशाब अधिक आना, भूख अधिक लगना, अधिक भूख लगने के बावजूद भी वजन कम होना, घावों को नहीं भरना, पेशाब की जगह खारिश होना, हाथ पांव में जलन होना और अधिक थकान और हमेशा सुस्त रहना, ये मूल उसके डायबिटीज के लक्षण हैं। प्री डायबिटिक सिम्टम क्या है? प्री डायबिटीज जो है वो डायबिटीज से पहले वाली अवस्था है। जैसा कि डायबिटीज होने में, डायबिटीज को फुल फ्लैश बनने में, पूरा बनने में कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि डायबिटीज आप कल ठीक सोए और आज आप सुबह उठे और आपको डायबिटीज हो गया, ऐसा नहीं होता। तो डायबिटीज से जो आपको जो शुगर का और जो पैंक्रियाज का जो रिएक्शन है, जो एक्शन है आपस में, दोनों में जो समन्वय है, इट टेक्स बहुत लंबा समय उसमें लगता है। तो 8 से 10 साल का आपको समय मिलता है जिसमें आप डायबिटीज की उस अवस्था से गुजर रहे होते हैं। तो उस पीरियड में, प्री डायबिटीज में अक्सर लोगों को कोई लक्षण नहीं होता, परंतु जैसे यदि प्री डायबिटीज अवस्था में अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत ज्यादा होती है और उनको कई बार हार्ट अटैक भी होता है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जिन मरीजों को जैसे हार्ट अटैक हुआ है परंतु उनको डायबिटीज नहीं है, उनका भी डायबिटीज का जांच होना चाहिए। और जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर है और वो ब्लड प्रेशर की कई वर्षों से दवाई भी ले रहे हैं, उनको भी अपना साल में कम से कम एक बार अपना जांच जरूर कराएं शुगर की, ताकि डायबिटीज का उन्हें जल्दी पता लग सके। और प्री डायबिटीज का जो पीरियड है वो बड़ा लंबा है, यानी 7 से 8 साल का पीरियड है। परंतु एक फायदा उसका है, यदि आपका बीमारी प्री डायबिटीज में पता चलता है तो आप उसको डायबिटीज को रोक सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जिसको डायबिटीज है या नहीं, वो अपना जांच करा के शुगर का पता करे कि मेरे को शुगर है कि भी नहीं। जी, डायबिटीज कितने तरह का होता है? डायबिटीज सामान्यतः 2 तरह का हम कहते हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज और एक टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज 95% लोगों जो हमारे डायबिटीज के मरीज हैं
बाकी शेष जो है 5% वो टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में खास तौर से होता है और उनके अंदर इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, तो इसलिए वो एक इमरजेंसी के अंदर हमेशा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करके आते हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज वाले मरीज अक्सर मोटे होते हैं और बीमारी अक्सर 20 या 25 साल की उम्र के बाद होती है। और फैमिली हिस्ट्री यानी परिवार वालों में जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, इनमें डायबिटीज जब ज्यादा हो तो टाइप 2 डायबिटीज होने की ज्यादा संभावना। जी डॉक्टर अनिल भंसाली, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अपनी शुगर की लेवल को कम करने के चक्कर में, जो उसको लेवल को बनाने के चक्कर में बहुत कम उनका शुगर हो जाता है, तो उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं और ब्लड प्रेशर भी काफी लो हो जाता है। तो उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको इस तरह की समस्या ना हो? डायबिटीज के मरीजों को, जो मरीज डायबिटीज की दवाओं पर हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर जो कम होने का रिस्क है वो हमेशा होता है जी। तो इसलिए हम हर मरीज को ये हमेशा कहते हैं कि आपको जब डायबिटीज की दवाएं लेते हैं तो आप डायबिटीज की दवाओं को निर्धारित समय पर लें और अपने खाने को भी निर्धारित समय पर खाएं। अक्सर मरीजों में ये समस्या तब होती है कि जब मरीज डायबिटीज की दवा ले लेता है परंतु खाना वो मिस कर देता है। दूसरा कारण है कि जब आपका ये जब हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण आने जब शुरू होते हैं तो आपके ये एक गुर्दा खराबी होने का भी लक्षण है। यदि आपकी जब गुर्दा खराब होने की शुरुआत होती है तो उस समय जो दवाई आप पहले खा रहे होते हैं उससे कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, तो उसके बाद जब गुर्दा खराब होना जब शुरू होता है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण आ जाते हैं। तीसरा है हाइपोथायराइड का भी बीमारी भी होता है कि डायबिटीज के मरीजों में थायराइड का बीमारी भी बड़ा कॉमन है, सामान्य है। तो यदि जब हाइपोथायराइडिज्म जब उनको होने लगता है तब भी उनको शुगर के लक्षण आ लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे डायबिटीज का मरीज इंसुलिन लगा लिया या उसने गोली खा लिया और गोली खाने के बाद फिर वो कई बार ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। यदि आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे और तो खाने से उसका यदि मैच नहीं होगा तो भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हो जाएंगे। डायबिटीज के मरीजों में ब्लड प्रेशर कम से कम 50% लोगों में डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर भी होता है। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा जिद्दी भी होता है क्योंकि हमें अक्सर 2 से 3 दवाएं डायबिटीज के मरीज में प्रयोग करनी पड़ती है उनके ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए। जब शुगर अनकंट्रोल्ड हो तो आप पेशाब की मात्रा बहुत ज्यादा निकल जाती है, तो उस समय आपके शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, परंतु ये अवस्था कम होती है इस तरह से। परंतु यदि फिर भी किसी का डायबिटीज के मरीज का ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है तो उसको ब्लड प्रेशर की दवाओं को अपना दोबारा सेट कराना चाहिए। और यदि ऐसी हालत है कि यदि अस्पताल में नहीं जा सके तो उस समय नमक और या नमक नींबू का पानी का प्रयोग करें। जी डॉक्टर बंसाली, जैसे हमने दवाओं की बात की, आप बात कर रहे थे कि 2-3 दवाएं देते हैं, तो कई बार दवाओं का साइड इफेक्ट भी देखा जाता है, उससे किस तरह की परेशानी होती है मरीज? शुगर की बीमारी में हम जिन भी दवाओं का प्रयोग करते हैं सबका कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। इफेक्ट तो सबका है ही, तो ये बिल्कुल साफ उजागर बात है कि डायबिटीज के मरीजों में जितनी भी हम दवाओं को प्रयोग करते हैं सबका इफेक्ट है, सबसे शुगर कम होती है और निश्चित रूप से कम होती है। परंतु ये भी तय है कि हर दवा के साथ उसका साइड इफेक्ट भी होता है। अब जैसे एक दवाई हम मेटफॉर्मिन जो अक्सर प्रयोग करते हैं, उस मेटफॉर्मिन वाली गोली से लोगों को थोड़ा, कुछ लोगों को नौजिया है, जी मिचलाता है, उल्टी आता है या डायरिया हो जाता है, परंतु ऐसे 100 में से केवल 5 लोगों को होता है, 5% लोगों को होता है। तो यूजुअली उन लोगों को फिर हम कम दवा की मात्रा देते हैं, उनको हम खाने के बाद कर देते हैं। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है सब दवाइयों का, वो आपका हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर सब दवाइयों से कम होता है। तो वो प्रिकॉशन जैसा आपको बताया कि खाने का परहेज और दवाइयों का मैच जरूर होना चाहिए। तीसरा साइड इफेक्ट जो नई दवाओं को, कुछ दवाओं का डायबिटीज के, उनसे पाँव के सोजिश भी आता है। तो कई बार हम कहते हैं कि भाई आपके पाँव में सोजिश आ रहा है, ये उस गोली की वजह से है। यदि आपको सूजन बर्दाश्त होता है तो आप रखिए, नहीं तो इस गोली को हम हटा सकते हैं। जी। और दूसरा, जब सूजन आने लगे तो हमें फिर डायबिटीज के मरीजों को गुर्दों की जांच भी करानी चाहिए। जी। तो हर दवाओं का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, परंतु इतने साइड इफेक्ट होने के बावजूद भी ये अक्सर मरीजों का यदि डोज एडजस्टमेंट ठीक हो तो इनसे वो मुक्त रहते हैं। परंतु सब दवाइयों का निश्चित रूप से असर है कि वो आपकी शुगर को ठीक करती है और आपको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचाती है। जी डॉक्टर अनिल भंसाली, हमारी बातचीत जारी रहेगी डायबिटीज की समस्याओं को लेकर। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि दवाओं की एलर्जी किस तरह से होती है और उन्हें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। इसी से जुड़ी हुई एक हमें मेल आई है हमारे एक व्यूअर का, जो कहती हैं कि उनको डायबिटीज की समस्या थी। चंडीगढ़ से निशा हैं। उन्होंने कहा कि वो जब दवा लेना उन्होंने शुरू किया तो उन्हें उल्टी और काफी प्रॉब्लम्स आने लगी, तो वो ऐसा क्या करे कि इस समस्याओं से बचे और कब तक उनका शरीर यूज्ड टू हो जाएगा उस दवा का?
का? ऐसा है कि यदि उस दवा से उल्टी आ रहा है तो आप या तो उसकी अपने डॉक्टर से मिलें पहले तो। यदि आप अभी इस समय चाहते हैं तो उसकी मात्रा को कम करें, या आप कुछ दिन उसको बंद कर दें दवा को, उसके बाद मात्रा को कम करके धीरे धीरे बढ़ाएं, और खाने के बाद भी उस दवा को ले सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको उससे वैसे आराम मिल जाए। जैसा कि डायबिटीज से आपने कहा कि और सारे भी ऑर्गन्स खराब होते हैं, तो कौन कौन से ऑर्गन खराब हो जाते हैं, और क्या कुछ ऐसा है जिससे पता चल सके कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन में डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ रही है? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि डायबिटीज जैसे हम कहते हैं बड़ी साइलेंट डिजीज है और बहुत लंबा बीमारी है जी। तो इतने लंबे समय तक शुगर रहने पर शुगर हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को नुकसान पहुंचाती है, खासतौर से हमारी गुर्दा, खासतौर से हमारी आंख जिसको हम रेटिना कहते हैं, और हमारी नाड़ियां जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके अलावा डायबिटीज के मरीजों को हार्ट अटैक, लकवा और पाँव में गैंग्रीन होने की संभावना भी ज्यादा होती है। पर जो 3 अंग जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आंख, गुर्दा और हमारी जो तंत्रिकाएं हैं, नर्वस सिस्टम है, इनके लिए कई जांचें जो होती हैं जो हम हमेशा कराते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपका ये खराब होना, ये अंग खराब होने शुरू हुए कि नहीं हुए। जैसे गुर्दे के लिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अपना यूरिन में प्रोटीन कराएं। पाँव की तंत्रिकाएं आपकी यदि खराब है तो हम कहते हैं कि आपको एक जो वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड वीपीटी करके टेस्ट होता है वो कराएं। आंख के अंदर हम हर मरीज से कहते हैं कि अपना 1 साल के अंदर अपना आंख में फंडस का जांच कराएं, क्योंकि हमारे ओपीटी के अंदर भी फंडस का कैमरा है तो हम लोग भी जांच करते हैं उसका। तो तीनों जांचें हमारे सेंटर में, हमारे ओपीडी के अंदर उपलब्ध होती है, और एक ईसीजी हम हर मरीज का हमेशा करवाते हैं। और दूसरा कि आपका पाँव के अंदर गैंग्रीन होने की संभावना है कि जब भी आपके डॉक्टर जो भी आपको देखते हैं वो कम से कम पाँव की नाड़ियों को जरूर देखें और आपके पाँव को जरूर देखें, क्योंकि अक्सर डायबिटीज के डॉक्टर्स जो होते हैं और जब मरीज आता है उनके पास तो हमेशा उनके पाँव को जरूर देखना चाहिए। जैसा कि आपने कहा है कि गैंग्रीन की समस्या होती है पाँव में डायबिटिक जो मरीज होते हैं, तो ये डायबिटिक फुट क्या है? डायबिटिक फुट यह है कि डायबिटीज के मरीज में पाँव का खराब होना और किसी भी तरह के कारण से खराब होना, ये डायबिटिक फुट कहलाता है। इसके अंदर आपके पाँव में कैलोसिटीज बन सकती हैं, पाँव के अंदर कई बार फफोले जिसको हम ब्लिस्टर्स कहते हैं वो बन सकते हैं, कई बार आपके पाँव की अंगुली में हल्का सा फफोला बन के उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, और कई बार आपका पाँव की अंगुलियां काला पड़ने लगती हैं। और एक समस्या और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि डायबिटीज के मरीजों में अक्सर पाँव में चूहे भी काट जाते हैं, तो वो उनको कई बार पता नहीं चलता, क्योंकि डायबिटीज के पाँव मरीजों के पाँव में सेंसेशन नहीं होते हैं, और जब चूहा उनको काट लेता है और तो चूहा काटने के बाद जब वो सुबह जब उठते हैं कि तो उनको खून का एक दाग मिलता है तो वो सोचते हैं अचानक क्या हो गया। तो अपने हमेशा कहते हैं कि हम डायबिटीज के मरीजों को रात को मोजा पहन के सोना चाहिए या पाँव ढक के सोएं। तो फुट के अंदर बेसिकली क्या है कि आपके नर्वस सिस्टम खराब होने की वजह से उनके पाँव में सेंसेशन नहीं होते, तो जैसे नंगे पाँव चलते हैं, कई बार आप हल्का सा चोट लगा, आपका जूता बड़ा कोई टाइट आ गया और आपके पाँव में कोई हल्का सा फफूला बना, तो उनकी वजह से वो बढ़ के फिर धीरे धीरे पाँव में इन्फेक्शन, सोजिश आ जाती है, और उसके बाद फिर हमें पाँव को काटना पड़ता है। डायबिटीज के मरीजों में 8% लोगों की मृत्यु का कारण डायबिटिक फुट रहा, यानी जिसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के बाद उनका पाँव काला पड़ गया, काला पड़ने उसको काटना पड़ा।